आदाब। मैं अजय सिंह, हिंदी का कवि और लेखक, बेबाक भाषा पर आपसे मुखातिब हूँ। आदाब। मैं अजय सिंह, हिंदी का कवि और लेखक, बेबाक भाषा चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आगे से इस चैनल पर अजय सिंह कहन नाम से एक स्तंभ या कॉलम या सीरीज, जो भी आप इसे कहें, उसे शुरू किया जाएगा। आज मैं अमेरिका और अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे में चंद बातें कहूँगा। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अशांति, कोहराम, बेचैनी, चिंताएं बनी हुई हैं और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के मंसूबों से अपरिचित हो या उसे आशंका न हो कि हम इससे बरी रहेंगे या हमारी तरफ ये संकट नहीं आएगा। इस समय जो हालात हैं वो यह बता रहे हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद एक नए सिरे से हमलावर भूमिका में सामने आ रहा है और पुरानी दुनिया के पुराने साम्राज्यवाद या यूं कहिए कि पुराने पूंजीवाद के जो नियम थे, कायदे कानून थे, पुरानी दुनिया थी, वो सभी चीज़ें या तो टूट रही हैं या बदल रही हैं। अब आप पुराने कायदे से कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत आप चलेंगे, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद इस समय पूरी दुनिया में अशांति और कोहराम मचाए हुए है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की वजह से दुनिया के बहुत सारे देश कट्टर रास्तों की तरफ भी चले जा रहे हैं और अपने अपने देश में जहां जन आंदोलन हो रहे हैं वहां उन जन आंदोलनों को वे अमेरिका समर्थित आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, जबकि बहुत सारे आंदोलन वहां की जेन्युइन स्थितियों से पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ईरान में वहाँ की आर्थिक नीतियों, राजनीतिक नीतियों के खिलाफ इसी जनवरी से नए सिरे से वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ है और उस आंदोलन ने, मैं कहूँगा कि उसने हिंसक या दमनकारी रूप भी ले लिया है। और ऐसा लग रहा है कि उस आंदोलन के चलते ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि उस आंदोलन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि उस आंदोलन का सहारा लेकर वे रिजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन, सरकार बदलना और अपने मनमाफिक सरकार लाना वह चाह रहे हैं। तो ये एक चीज़ें एक दिखाई पड़ रही हैं। हालत यह हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाना चाह रहे हैं। वे डेनमार्क के एक स्वायत्त शासी गणराज्य ग्रीनलैंड को अपना राज्य बनाना चाह रहे हैं। वे हिंद महासागर में जो द्वीप समूह है दियागो गार्सिया, जो मॉरिशस का हिस्सा है, उसे अपना एक राज्य बनाना या उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। और इसके पहले आप लोगों ने देखा ही कि एक स्वतंत्र देश वेनेजुएला पर हमला करके कैसे ट्रंप ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने, वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, अमेरिका ले आए जबरन अपहरण करके, और उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। और वेनेजुएला में एक जो इस समय का मौजूदा निज़ाम है वो ट्रंप समर्थित और ट्रंप समर्थक है पूरा का पूरा। ये एक दिखाई दे रहा है कि भू राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसमें अमेरिका नए सिरे से एक आक्रामक भूमिका में है और इसे साम्राज्यवाद या पूंजीवाद की जो पुरानी नीतियां रही हैं उनके आधार पर इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। भारत के बारे में भी आप देख सकते हैं कि भारत की नीतियों के बारे में
आधारभूत नीतियों के बारे में सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं वॉशिंगटन डीसी से हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से हो रही हैं। चाहे कोई भी घोषणा हो, चाहे वो युद्ध रुकवाने का मामला हो, टैरिफ घटाने का मामला हो, आयात निर्यात का मामला हो, सारी जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनके बारे में अमेरिका तय कर रहा है और ये बता रहा है कि भारत भी हमारा पिछलग्गू है या पिछलग्गू उसे बनना चाहिए। और इस बारे में चीन को जो घेरने की जो नीति है अमेरिका की, इसको ध्यान में हमेशा रखिए कि अमेरिका यह चाह रहा है कि चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में एक ब्रॉडर अलायंस बने, जिसमें वो भारत को भी शामिल करना चाह रहा है। अभी तक भारत उस अलायंस में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका की कोशिश है कि एक चीन विरोधी मुहिम में भारत को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और दक्षिण एशिया में एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जिसकी सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक उपस्थिति मौजूद है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने नए सिरे से युद्ध की परिस्थिति दुनिया में पैदा कर दी है और ईरान पर अभी हमला तो नहीं हुआ, लेकिन वो हमला कभी भी हो सकता है। और ईरान पर अगर हमला हुआ तो उसके नतीजे क्या होंगे, ये अभी इसकी कल्पना करना मुश्किल है उस रूप में। लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि दुनिया के देशों में, ख़ासतौर पर जहाँ प्रगतिशील, वामपक्षी या कल्याणकारी सरकारें रही हैं, उनकी सत्ता उलटने का, उनको अपदस्थ करने का काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA करती रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर उससे अपने को अलग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का उसमें सीधे सीधे नाम उस रूप में नहीं आता था। हमेशा आता था कि CIA ने यह कराया, चाहे ईरान में कराया हो 1950 के दशक में, लातिन अमेरिकी देशों में उसने कराया हो, या इंडोनेशिया में जो सुकर्णो का तख्ता पलट हुआ उसमें कराया हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन वो CIA करता रहा है खुले और अप्रत्यक्ष पर्दे के पीछे से रूप में। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे सीधे उस तौर पर शामिल नहीं रहा है, न घोषणाएं करता रहा है। लेकिन अब जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का रूप दिखाई दे रहा है, उसमें साफ लग रहा है कि राष्ट्रपति, CIA को तो पीछे छोड़िए, राष्ट्रपति खुद अपनी सरकार, सेना उसका इस्तेमाल करके किसी भी देश पर हमला करने, देश पर कब्जा करने, वहाँ की सरकार को बदलने, उसकी एक नए सिरे से उसने एक खूंखार रणनीति अपना ली है। तो ये मुझे लगता है कि पिछले अमेरिकी साम्राज्यवाद और इस समय का जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है कि जहां अब अमेरिकी सरकार खुले तौर पर ऐलानिया घोषणा करके वह हमला कर रही है और कब्जा कर रही है।